आयतुल्ला अली खामनेई क्रांति से निकला वह नेता जिसने ईरान को एक सांचे में ढाला, आखिर तक नहीं टेके घुटने। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के साथ ईरान की राजनीति के निर्णायक दौर का अंत हुआ। 4 दशकों तक उन्होंने देश की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और वैचारिक दिशा तय की। पश्चिमी विरोधी रुख, परमाणु विवाद और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उनकी पहचान बने, जबकि उनके शासन में विरोध और प्रतिबंध भी लगातार बढ़ते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आयतुल्ला अली खामनेई की जीवन से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण कहानी। अली हुसैनी खामनेई, इनका जन्म 19 अप्रैल सन 1939 को हुआ, जबकि मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी सन 2026 को हुआ। एक ईरानी राजनीतिज्ञ और शिया धर्मगुरु थे, जिन्होंने 1989 से लेकर 2026 में अपनी हत्या तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे 1981 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान पर लगातार कई मिसाइलें दागी गई। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर ईरान में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है और 7 दिनों की स्कूली छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस हमले ने ईरान में खामनेई के 36 साल के शासन का अंत कर दिया है। यदि आगे वीडियो के अंदर बात करें कि खामनेई का 36 साल का शासन कैसा रहा, तो आयतुल्ला अली खामनेई 36 सालों से ईरान की सत्ता संभाले हुए थे। खामनेई केवल एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति बनाने में भी कुशल थे। 1963 ईस्वी में जेल की यातनाओं से निकलकर खामनेई ने खुद को ईरान के सुप्रीम लीडर के पद तक पहुंचाया था। 1989 ईस्वी में आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद आयतुल्ला अली खामनेई ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। अब 36 साल बाद उनकी मृत्यु के बाद ईरान की सत्ता में परिवर्तन देखा जाएगा। यदि आगे वीडियो के अंदर बात करें कि कैसे मिली खामनेई को ईरान की सत्ता, तो ईरान में शाह के शासन के दौरान साल 1963 ईस्वी में खामनेई को जेल में डाला गया था। खामनेई की जेल में काफी प्रताड़ित किया गया था। ईरानी क्रांति के बाद खामनेई सत्ता की राह पर चल पड़े और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के शासन के दौरान वे उप रक्षा मंत्री भी बनाए गए। सन 1980 से 88 ईस्वी के ईरान इराक युद्ध के दौरान खामनेई सुरक्षा बलों के संपर्क में ज्यादा रहे। तेहरान की अबूजर मस्जिद में जून 1981 ईस्वी में टेप रिकॉर्डर बम से खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खामनेई का दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया था और उन्हें एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। इस हमले के बाद खामनेई ईरान के मसीहा के तौर पर सामने आए। इस हमले में उनकी छवि और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। ईरान के उस समय के सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के समर्थन से खामनेई ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। जून सन 1989 ईस्वी में आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी कि धार्मिक विद्वानों की एक परिषद ने अली खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना था। जब आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई तो दुनिया भर में हलचल सी मच गई। अमेरिका इजराइल के हमले में न सिर्फ 86 वर्षीय खामनेई की जान गई, बल्कि उनके साथ एक ऐसे दौर का भी अंत हो गया जिसने दशकों तक ईरान की दिशा तय की। उनके नेतृत्व में ईरान ऐसा देश बना जो न तो पश्चिम के सामने झुका और न ही उसके प्रभाव को अपने भीतर पनपने दिया। यह सिर्फ उनकी मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस शख्स की दास्तान है जिसने 4 दशकों तक ईरान की सियासत और नीति को एक नया आकार दिया, एक नया आयाम दिया। अली खामनेई का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था, जिसने शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। उनके पिता एक सम्मानित धार्मिक विद्वान थे। घर का माहौल सादा था, लेकिन शिक्षा और धर्म को लेकर बेहद गंभीर।
उनकी मां खादीजे मिर्दा मादी को कुरान और साहित्य से खास लगाव था। खामनेई अक्सर कहा करते थे कि कविता और किताबों से उनका प्रेम उन्हें अपनी मां से ही मिला। यही कारण था कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ साहित्य भी उनकी सोच और व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बना। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्हें मकतब यानी कि मदरसे भेज दिया गया, जहां उन्होंने कुरान पढ़ना सीखा। उन्होंने औपचारिक स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई शुरू कर दी। मशहद के धार्मिक संस्थानों में शिक्षा लेने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए इराक के पवित्र शहर नजफ पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रसिद्ध आयतुल्लाहों से शिक्षा ली। बाद में वे ईरान के धार्मिक केंद्र कुम लौट आए। कुम में उनकी मुलाकात रुहुल्लाह खुमैनी से हुई, जो उस समय शाह के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे थे। यही मुलाकात खामनेई के जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई और यहीं से उनके राजनीतिक और वैचारिक सफर की असली शुरुआत हुई। यदि बात करें आगे वीडियो के अंदर कि अली खामनेई का राजनीति में प्रवेश के बारे में, तो साल 1950 से 60 के दशक में ईरान पर पहलवी राजशाही का शासन था। 1953 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटाने के लिए विदेशी ताकतों की मदद से तख्तापलट किया गया। इस घटना ने युवा अली खामनेई की सोच पर गहरा असर डाला। वे शाह की नीतियों के आलोचक बन गए। कई बार उन्हें गुप्त पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। शाह शासन के खिलाफ प्रदर्शनों में सक्रिय रहने के कारण एक समय उन्हें ईरान के दूर दराज इलाके में निर्वासित भी कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। साल 1978 से 79 में जब ईरान में क्रांति की लहर उठी तो खामनेई भी सड़कों पर थे। आखिरकार साल 1979 में राजशाही का अंत हुआ और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई और जिसके सर्वोच्च नेता बने रुहुल्लाह खुमैनी। यदि आगे वीडियो के अंदर बात करें अली खामनेई ने सत्ता की सीढ़ियों के बारे में, तो इस्लामी क्रांति के बाद खामनेई तेजी से सत्ता के केंद्र में उभरे। 1989 ईस्वी में उन्होंने ईरान की कमान संभाली और यह जिम्मेदारी उन्हें खुमैनी की मौत के बाद मिली, जिन्होंने 1979 की इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया था और पहलवी राजशाही को समाप्त किया था। खुमैनी को क्रांति का वैचारिक नेता माना जाता है, लेकिन ईरान की सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम खामनेई ने किया। उन्होंने सेना और अर्धसैनिक ढांचे को इस तरह तैयार किया कि ईरान न सिर्फ अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सके, बल्कि क्षेत्र के बाहर भी अपना प्रभाव बढ़ा सके। यदि अब वीडियो के अंत में बात करें कि मौत के समय आखिर क्या कर रहे थे खामनेई, मोसाद ने ईरान में कैसे लगाई सेंध, ऑपरेशन की पूरी कहानी के ऊपर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सही ठहराते हुए कहा कि खामनेई इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक थे और उनकी मौत ईरानी जनता के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा अवसर है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आधारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई शनिवार सुबह तेहरान स्थित अपने कार्यालय में मारे गए। इस हमले में IRGC चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और आयतुल्लाह खामनेई के सीनियर सलाहकार अली शमखानी मारे गए हैं। इजराइल के पूर्व प्रेसिडेंट अहमदी नेजाद के मुताबिक ईरान की सीक्रेट सर्विस ने ईरान के अंदर मोसाद एजेंट्स को टारगेट करने के लिए एक यूनिट बनाई थी, लेकिन इस यूनिट का हेड खुद मोसाद का एक ऑपरेटिव निकला। साथ में 20 और भी एजेंट थे। सरकारी टेलीविजन पर एक न्यूज एंकर ने रूंधे हुए गले और आंखों में आंसू लिए देश को सूचित किया कि ईरान अब 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक में प्रवेश करेगा। इस हमले ने न केवल ईरान की सत्ता को हिला दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक भीषण युद्ध की आग में झोंक दिया है। जिस समय इजराइल ने उन्हें मार गिराया, उस समय वह अपने दफ्तर में दैनिक काम कर रहे थे। यदि आप वीडियो के अंत में बात करें कि मोसाद के द्वारा ऑपरेशन की पूरी कहानी के बारे में, तो इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक खामनेई की बॉडी की एक फोटो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई। रिपोर्ट में बिना नाम वाले इजरायली अधिकारियों का जिक्र किया गया।
पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने यह भी बताया कि सीनियर इजरायली अधिकारियों को खामनेई के खत्म होने की जानकारी दे दी गई थी और उनकी बॉडी तेहरान में उनके कंपाउंड के मलबे से मिली थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि शनिवार सुबह शुरू हुए यूएस इजरायली हमले में खामनेई के साथ उनकी बेटी, पोता, बहू और दामाद भी मारे गए। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नजीर जादे और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर पाकूर भी हमले में मारे गए हैं। रेड क्रिसेंट के अनुसार इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए इन हवाई हमलों में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बीबीसी और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले में कम से कम 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारी भी शामिल हैं। बीबीसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खामनेई के कार्यालय लीडरशिप हाउस को भी भारी नुकसान की पुष्टि की है। आईआरजीसी से जुड़ी तस्जीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि खामनेई को अपने कार्यालय में मौजूदगी यह साबित करती है कि उनके छिपने की खबरें महज दुश्मन का मनोवैज्ञानिक युद्ध थी। यदि आगे वीडियो के अंदर बात करें कि ईरान का पलटवार और खाड़ी देशों पर मिसाइली हमले के बारे में, तो खामनेई की मौत के जवाब में ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगियों पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। दुबई, दोहा, बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर और रणनीतिक ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों ने खाड़ी देशों में भारी दहशत पैदा कर दी है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यदि आगे बात करें कि ट्रंप का आक्रामक रुख के बारे में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सही ठहराते हुए कहा कि खामनेई इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक थे और उनकी मौत ईरानी जनता के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा अवसर है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि तेहरान पर अमेरिका की बमबारी अनवरत जारी रहेगा। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटेन अपने नागरिकों और क्षेत्रीय भागीदारों की सुरक्षा के लिए समन्वित क्षेत्रीय रक्षा अभियानों में हिस्सा ले रहा है। ईरान के खिलाफ इस सीधे सैन्य अभियान ने अमेरिका के भीतर भी दरार पैदा कर दी है। अमेरिकी सांसद दलीय आधार पर बटे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में शांति की रही सही उम्मीदें भी खत्म सी हो गई है। उत्तराधिकारी की तलाश यानी कि ईरान की असेंबली ऑफ लीडरशिप एक्सपर्ट यानी कि मौलवियों की परिषद जल्द से जल्द खामनेई के उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए बैठक कर रही है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी की कमान सौंपी गई है जो अब जवाबी हमलों का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे मध्य पूर्व में नागरिक उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। मध्य पूर्व अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आने वाले कुछ घंटे यह तय करेंगे कि यह संघर्ष विश्व युद्ध का रूप लेगा या कूटनीति की कोई खिड़की खुलेगी। तो फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जरूर लिखें, जरूर बतावें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।